नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज एपिसोडटी मु पुणी थरे नहीं अपरूप श्री जगन्नाथ बहिरू जहाँ को संकलन एवं संपादना करती श्रीजुक्त पीतवास राउतराय। अनुभूति हूँ श्रीमंदिर पूर्वतन मुख्य प्रशासक श्रीजुक्त रंजन कुमार दासकर। आमे समस्ते जानीचु जदि परीक्षा दबाकु थाए तेले परीक्षा जिते पाखक आसे आम मन से उद्विग्न हो उठे। ठीक सही परी श्रीजुक्त दास को मध्य लगुए 2023 मसीहार रथयात्रा जेमती तांको पाई सबुठारु बड़ परीक्षा। मात्र 1.5 मास पूर्वर से मुख्य प्रशासक भाव में जोग देइथिले। सेठी काहाकू जानि भी नथांती, केही तांकर विशेष परिचित भी नथिले एवं अनेक प्रतिकूल परिस्थिति भितर से रथ कार्य लगी थांती। तांको मनरे गोटे कथा, किछि त्रुटि न आसु, रथ कार्य सुरखुर रे हो जाऊ, जेमती तांको केही किछि निंदा बा अपवाद न दियंती। बहुत व्यस्त हुअंती, अनेक राति अनिद्रा कटिछि तांकर। आउ जेबे बहुत व्यस्त हुअंती तांकर मने पड़े तांकर जने निज लोक तांको कहितिले, जेबे तमे भाबु थाओ जे तमे किछि करूछ बोली सेटा भूली जिवो। सबु बेले निजको आत्मसमर्पण करदेबो कालिया सामना रे। ताकू सबु बेले जणाई देबो जे तमे तारी आज्ञा रे चालुच, ताहले से सबु काम ठीक रे करनब। प्रत्येक दिन मंदिर भीतर को गला परे श्रीजुक्त दास हाथ जोड़ी की निजको आत्मसमर्पण कर दे कि प्रभुंका आगे कहती, गुरु दायित्व देइछु जतबेले ताकू तुलेबार सामर्थ्य मध्य तुई दबु। एतिकी कहिकी बाहरी आसंती। आमे समस्ते जानिछु जे 2019, 20 एवं 21 रथयात्रा भक्तों बिना होता बोली। कोविड जोगु रथयात्रा केवल पुलिस और प्रशासक माने ही तुले नहीं थिले। 2022 रे जदियो लोक आसीथिले रथयात्रा पे, किंतु कोविड रो भयरु एते भिड़ होई नथिला। तेणुकरी 2023 रथयात्रा प्रथम थर पाई कि कोविड भय मुक्त होई कि भक्त माने जे बहु संख्या रे माड़ी आसीबे बोली ताहा प्रशासन आगुरु जानी पारथिला। सेथिपाई बहुत व्यवस्था करथिले। आसी पहुँचिला नवजौवन बेसर दिन। अनेक अनेक दर्शनार्थी सबु वर्ष किंतु नवजौवन बेस पर दिन उभा मिले, किंतु 2023 रे ता नथिला। नवजौवन बेस पर दिन ही रथयात्रा थिला। सेथिपाई आहुरी प्रशासन व्यस्त हो पड़ते समस्ते। जहाँ कौन सी भावरे नेत्र उत्सव हो गला एवं राति सारा पूरी कलेक्टर एवं श्रीजुक्त दास समस्ते मिसिकी ठिया होइथांती। रथरे 4 माळ बंधा सरिला। राति 3टा पाखापाखि ये सब काम सरला बेलू सकाळ 6टा सुधा मंगला आलती हो गला। श्रीजुक्त दास मने मने खुशी होती, जहाँ सबू समय अनुसार हो जाऊँगी यह भाविकी पहंडी आरंभ है। 9टा सुधा 3 मूर्ति आसिकी रथरे विजे करगले। प्रशासन समस्ते खुशी हो गले, श्रीजुक्त दास मध्य बहुत खुशी हो गले। कहले ओफ 9टा सुधा होगला, ता माने निश्चय केते हम डेरी, रथ टणा जदि 2टा सुधा आरंभ हो ताहाले जेमितिले श्रद्धा बाल 3टा एक रथ संध्या पूर्वर लगी। एटी कहीकि जितेबाला सी रथ उपरे आलोचना करुथांती, सेतिकी बेले पाखरे ठिया होइथिबा जणे मुख्य सेवायत कहले, सार जमारो ए मनुआ ठाकुर को आपणकर ये जो कायदा कानून रे पकांतुनी, सी कौन जमा बोलो मानिब, सी पर ताकू आपण जेते नियम रे पकेबे सी सेते मनुआ हबो, सी ता मनर काम करिवो, जमा बोलो सुनिबनी। तो श्रीजुक्त दास टिके रहीगले। तापर से कहले नाई नाई देखुना जेहेतु पहंडी एते जल्दी सर जाइछि, जहाँ निर्धारित समय थिला सेइथिपाई मो भाबुचे पहुँची जीव रथ, काई पहुँचबनी। सेतिके बेले से सेवायत जनक कान धरिकरी जीभ कामुड़ी कहले, जमारू एमती कहतुनी आज्ञा, ये मनुआ ठाकुर ताको गोईठा माइले सहिब, ताको गाली देले मध्य सबु सहीजिव, किंतु काहारी गर्भ सहिबनी। से श्रीजुक्त दास टे डरीगले, मन टे घर धरीगला। कहले मु कौन गर्व करली जे मो कि एते श्रृंखलार सहित सब काम हो जाउछि बोली।
कहीकि सागे सागे हाथ जोड़िकी कहले ना ना कालिया मु बिल्कुल गर्व करूनी जहाँ करू तू करू खाली मत टे सहयोग कर जमती मत कहीं किसी निंदा अपवाद न दिंतु सब मनर से गोटे कथा थिला जमती कहीं निंदा अपवाद न दिंतु। आरंभ होला रथ टଣା आग चलिले बड़ भाई ता पछरे भौणी दुई जन रथ बेस भल गति रे जाइकिरी 5टा 5:30 सुधा जाई पहुँचीगला शरधाबाली रे। श्रीजुक्त दास प्रत्येक रथ सांगे जाऊ तालध्वज सांगे दर्पदलन सांगे जाऊ जमती रथ पहुँचु थाए पुणी फेरी आसुथांती तापर रथ पाई किंतु नंदीघोष श्रीमंदिर बड़दाण्डर टिके आगू को जाइकी बलगंडी पाखे से अटकी गला। सेत बेलू 5टा 5:30 जिते भक्त थिले जिते जोर आह्वान दिया होता जे समस्ते जोर लगे कि रथ टाण समस्ते तांकर जिते पारुपार्य पर्यंत बल लगे दौथांती किंतु ना रथ इंचे मध्य गड़िलानी। सेतबेले सेठी सेवायत मैंने आसी कहले नाई आज्ञा रथ कहीं जमारू गड़ुनी आदि आम चेष्टा करुचु ताले सी कड़ मोड़ुची तो ये तो बड़ असुविधा कथा। कहले ना आज तार मन नहीं एठू जीवाक आज्ञा छाड़ी दिंतु देखा काली सकाळू सी जीव निश्चय। तो यह भाविकी समस्ते सीना आसीगले किंतु श्रीजुक्त दास का मन बड़ दुख थाए सी भावुता कौन रहीगला मो तरफ असुविधा कौन त्रुटि रहीगला मोर भक्ति रे मोर कार्य करिवार निष्ठारे जो आज रथ एतिकी टिके गड़िकी रहीगला अबिका समस्ते मोरी उपर को आंगुठी उठेबे एतिकी कहीकि तलू को ओह्लैला बेलू सबुआड़ू मीडिया लोक मैंने टीवी आ न्यूज़ पेपर सबूर रिपोर्टर मैंने आसिकी घेरीगले तापर पचारे जे आपण कौन भावुंट एटा प्रशासन तरफ त्रुटि नुहे कि जे जगन्नाथ रथ टिके भी आगेलानी बोली एमती अनेक गुड़े प्रश्न थिला मन भितर तो बहुत दुख लगुला किंतु श्रीजुक्त दास कहते मु बुझीपारे मो भर उत्तरटे आसला कौटू सांगे सांगे से कहले कहीं इतिहास रे कौन इटा प्रथम थर जे रथ ये अटकी जाइए बोलिकी गोटे दिन रे जाई पहुँची पारनी शरधाबाली रे आग जुगरे परा जेतबले बड़दाण्ड आ शरधाबाली भितरे मालिनी नदी बोही जाउथिला सेतबले तो रथ रे 3 ठाकुर जाई नदी कूल रे रहउथिले पुणी चापरे पारी हेकी जाउथिले ता सेपटे 3 रथ अपेक्षा करी रहिथिला तापरे पुणी जाई पहुँचुथिले गोटे दिन रे कहीं शरधाबाली रे जाई पहुँचियो बोल तो किछि माने नाही एटा कोठी लिखा आइछि आउ तापरे आउ गोटे कथा किए जानिछि भक्त सालबेग बा बलराम दास का भली को भक्त पाई कि आज कालिया ठाकुर ये रथ अटकई देइचंती एतिकी कहीकि से चलीगले सबू न्यूज चैनल रे तापरे एई बाइटटी प्रसारण हबाकू लागिला जो टीवी चैनल देखंतु सबुरे केवल सेया चलता है एवं श्रीजुक्त दास कर ये कथाटी बाइटटी मध्य सबुटे समस्ते शुणुथांती जहा ता परदिन सकाळु पुणी रथ गला पहुँचला किंतु सबुबले तांका मनरे गोटे दुख रहा जे कहीं एमती हैला बोली रथर ठीक 2 दिन पर श्रीजुक्त दास को पाखरे आसी पहुँचले तांकर जड़े सान भाई भाया जड़े कवि हेबे पुरीर सी आसिकी पहुँचिकी कहले कि ये बहीटा नियंतु कही गोटे बही रखीदेले तांका सामने कहले ए बहीटी तुलसी ओझा मैडम पठेइचंती आउ टिके आपण तांका संगे कथा हुअंतु कहीकि फोन लगेदेले। श्रीजुक्त दास कहती जे तुलसी ओझा होचंती जड़े महान साहित्यिका एवं जगन्नाथ तत्व गवेषिका गोटे बहुत बड़ भक्त सी निजे तांकर अनेक गुड़े लेखा श्रीजुक्त दास आगु पढ़ी सत किंतु केबे देखी नांती कि कथा ही नांती तो फोन टी जेतेबेले से लगेदेले से फोन धरिचंती सेपटू श्रीमती तुलसी ओझा कहते आज्ञा नमस्कार आपन को बहुत बहुत धन्यवाद तो ये एपटू किसी बुझीपारे कहले मत धन्यवाद कहीं कहते ना मु रथ दिन मोर गोटे बहुत देह आगुरी बहुत खराब थिला जो मु बॉम्बे जाइली चिकित्सा पाई
ସେଇଦିନ ମୁଁ ଫେରୁଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ କାଳେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କାଳିଆକୁ ଦେଖିପାରିବି ନ ଦେଖିପାରିବି, ଏଇଥରକ ଯେମିତି ହେଲେ ରଥରେ ମୁଁ ତା'ର ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ବାମନ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇଥରକ ଯେମିତି ହେଲେ ରଥରେ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ବମ୍ବେରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବି ଡିଲେ ହେଲା, ତ ମନଟି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଥାଏ। କେତେ ରାତିରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେଠି ପୁଣି ଆସିବା ପରେ ବି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ଆସୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭିଡ଼ ରାସ୍ତା ସାରା ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ନାଇଁ ଏଥରକ ଆଉ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ଜଗାକୁ ରଥରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ଅନେକ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଧରିଲେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରଥଟି ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି। ସେ କହିଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଗଲି କାଳିଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଭାବିଲି ଆଜି ଏଇଠି ତୁ ରହିଯାଇଛୁ, ଏଇଆ ଭାବିକିରି ଦର୍ଶନ କରି ମନ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଘରକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିଟି ଲଗେଇ ଦିଏ, ସେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଇଟ୍ଟି ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। କିଏ ଜାଣେ କାଳିଆ ତା ରଥଟି କାହା ପାଇଁ ଅଟକେଇଛି? କୋଉ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବା ସାଲବେକଙ୍କ ଭଳି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁହାରି କରିଥିବ ଟିକେ ଅଟକିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ଶୁଣିକି ତୁଳସୀ ଓଝା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ସେଇ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ? ଫୋନ୍ଟି ଶୁଣୁଥିବା ଏପଟେ ଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଫୋନ୍ଟି ରଖିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସତରେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଇଏ, ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେନି ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସିଏ? ମନେ ମନେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ସିଏ, ଆଉ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ହଉ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଦେଲ, ତମେ ଆମକୁ ଅପନିନ୍ଦାରୁ ବଞ୍ଚେଇଦେଲ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି ନା ଯେ ଭକ୍ତ ପାଇଁକି ତମେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲ ସେଦିନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ଗପ ପଢ଼ିଥିବା। ହଁ, ଗପ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ସେଇଟା ଗପ ହିଁ ହେଇଥିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତିଟି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଆଉ କେବେ ବି ଏଇଟା ଗପ ବୋଲି ଭାବିପାରିବିନି। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ଏଇଠି ରଖିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆର ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ରେକର୍ଡ଼ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।